हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमरजीत श्रीवास्तव फ्रॉम पपाया कोडर्स। स्वागत है आपका इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं टेलविंड सीएसएस के बारे में। टेलविंड सीएसएस का एक बहुत ही बढ़िया फ्रेमवर्क है जो हमें बहुत अच्छे डिज़ाइन प्रोवाइड करता है और इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी है। पिछली वीडियोज़ में हमने टेलविंड सीएसएस के बॉक्स साइजिंग, कंटेनर, फ्लोट्स और डिस्प्ले के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाउ ओपन अप योर विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। यहाँ पर हम उस पेज को ओपन करेंगे जहाँ पर हमने अभी तक कोडिंग की हुई है और इस पेज को हम लाइव सर्वर की हेल्प से अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। हमने यहाँ तक कोडिंग की हुई थी, अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट ओपन करेंगे। हमने फ्लोट्स तक डिस्कस कर लिया था, अब हमें क्लियर से डिस्कस करना है। क्लियर के बारे में डिस्कस करने से पहले अपने बिल्ड फ़ोल्डर के अंदर हमें एक इमेज फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर कुछ इमेजेस कॉपी कर लेनी है, ताकि हम यहाँ पर इमेजेस को लोड कर सकें। मैंने ये पहले ही कर लिया है। अब आप भी अपने बिल्ड फ़ोल्डर के अंदर एक इमेजेस फ़ोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर कुछ इमेजेस ऐड कर लीजिए, आगे की कोडिंग कर सकें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लियर है क्या। आपने अपनी बुक्स में कुछ इस तरह की डिज़ाइंस देखी होगी जहाँ पर एक फिगर बना होता है और फिगर के बगल में टेक्स्ट लिखे होते हैं। इसी फॉर्मेट को ऐड करने के लिए हम क्लियर का यूज़ करते हैं। हमारे पास क्लियर के लिए 4 क्लासेस होती हैं: क्लियर लेफ्ट, क्लियर राइट, क्लियर बोथ एंड क्लियर नन। जब हम क्लियर लेफ्ट क्लास यूज़ करते हैं तब जहाँ से लेफ्ट अलाइंड इमेज की हाइट ख़त्म होती है, ये पैराग्राफ वहाँ से स्टार्ट होता है। और जब हम क्लियर राइट लिखते हैं तब ये पैराग्राफ जहाँ पर राइट वाली इमेज की हाइट खत्म होती है उसके बाद से ऐड होता है। जब हम क्लियर बोथ करते हैं तब ये दोनों ही इमेजेस की हाइट्स के बाद स्टार्ट होता है और क्लियर नन करने पे दोनों ही इमेजेस के बीच से ही ऐड होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम सबसे पहले अपने वेब पेज में इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं। अपने कोड एडिटर में हम यहाँ पर एक डिवीज़न ऐड करेंगे और इसमें 2 इमेजेस ऐड करेंगे। कोड को सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र को ओपन। यहाँ 2 इमेजेस ऐड हो चुकी हैं। अब हम इन इमेजेस में कुछ क्लासेस ऐड कर देंगे। इस इमेज को हम फ्लोट राइट कर देंगे और इस इमेज को हम फ्लोट लेफ्ट क्लास दे देंगे और कोड को सेव कर देंगे। हम देख रहे हैं जो हमारी पहली वाली इमेज है वो राइट अलाइन हो चुकी है और जो बाद वाली इमेज है वो लेफ्ट में अलाइन हो चुकी है। इन इमेजेस में हम कुछ मार्जिन ऐड कर देंगे। इन इमेजेस में कुछ मार्जिन्स ऐड हो चुकी हैं। अब हम सबसे पहले इस इमेज में एक क्लास ऐड कर देंगे हाइट हाइफन 36 के। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे और पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे और पैराग्राफ में एक क्लास ऐड करेंगे क्लियर लेफ्ट और कोड को सेव कर देंगे। जब हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे जो हमारा पैराग्राफ है वो यहाँ से, अगर हम इसी क्लास को क्लियर राइट कर देंगे तब हमारा पैराग्राफ राइट वाली इमेज के बाद शुरू होगा, इस वाली इमेज की हाइट के साथ साथ चलेगा। जब हमने क्लियर लेफ्ट क्लास यूज़ तब ये पैराग्राफ लेफ्ट वाली इमेज के बाद स्टार्ट हुआ और जब हमने क्लियर राइट क्लास यूज़ की तब ये राइट वाली इमेज के बाद से शुरू हुआ। आप यहाँ एक और डिफरेंस देख सकते हैं। जब हम इस इमेज की भी हाइट सेट कर दे रहे हैं हाइट हाइफन 16 और इस क्लास को क्लियर लेफ्ट कर देंगे और कोड को सेव करेंगे। अब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम क्लियर लेफ्ट यूज़ करते हैं तो ये लेफ्ट वाली इमेज की हाइट के बाद से स्टार्ट होगा। जब हम क्लियर राइट यूज़ करते हैं तब ये राइट वाली क्लास के बाद यूज़ होगा। अगर हम यहाँ पे क्लियर लेफ्ट और क्लियर राइट की जगह क्लियर बोथ क्लास यूज़ करें तब यही पैराग्राफ इन दोनों इमेजेस की हाइट्स के बाद स्टार्ट होगा। इसके बाद हम इस क्लियर बोथ क्लास को क्लियर नन क्लास से चेंज कर देंगे और कोड को सेव कर लेंगे। अब आप देखेंगे जो हमारा पैराग्राफ है दोनों ही इमेजेस के पैरेलल में वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये चारों क्लासेस समझ में आई होंगी। अब हम इन क्लासेस के वेरिएंट्स को एक्टिव करेंगे। इन क्लासेस के वेरिएंट्स को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ से ये कोड कॉपी करना है और अपनी कॉन्फ़िग फाइल में इसको पेस्ट कर देना है। मैंने इसे पहले ही पेस्ट कर लिया है और इसके बाद अपने package.json फाइल को ओपन करके जिस स्टेटमेंट को मैंने सेलेक्ट किया आपको यही स्टेटमेंट अपने package.json फाइल में लिखना है। यहाँ पे ये जो styles.css है वो आपका package.json फाइल से इस styles.css फाइल की रिलेटिव पाथ है और बिल्ड बिल्ड स्लैश आउटपुट डॉट सी एस एस ये पैकेज डॉट जेसन फाइल से इस वाली फाइल का रिलेटिव पाथ है। अगर आपने इन दोनों फाइल्स के नाम चेंज किए हैं, आप इन फाइल्स के नाम वही रखेंगे जो आपने अपने फोल्डर में ऐड किया हुआ है, तभी आपका ये स्टेटमेंट रन करेगा। यहाँ पे कोड को सेव कर देंगे और टर्मिनल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें एक कमांड एंटर करना होगा npm run build। इस कमांड को राइट करने के बाद हमें इंटर की प्रेस कर देना है और ये वेरिएंट्स एक्टिव हो जाएंगे। अब आपको जब भी कोई वेरिएंट्स एक्टिव करना होगा उन वेरिएंट्स के कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने हैं
और सीधे npm run build कमांड को रन कर देना है। आपको बार-बार पूरा कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो बिल्ड कमांड है वो टर्मिनल को ये बता रहा है कि हमारे package.json फाइल में जो एक बिल्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को रन करो। इन क्लासेस के आगे प्रीफिक्स लगा करके आप इन्हें रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। के बाद हमारा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट फिट। हमें यहाँ पे 5 क्लासेस मिलती हैं: ऑब्जेक्ट कंटेन, ऑब्जेक्ट कवर, ऑब्जेक्ट फिल, ऑब्जेक्ट नन और ऑब्जेक्ट स्केल डाउन। यहाँ पर कुछ क्लासेस मैं यूज़ करूँगा और कुछ क्लासेस आपको खुद से यूज़ करनी होंगी। मैं सबसे पहले क्लास यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट फिल। एक इमेज और पैराग्राफ को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे एक क्लास ऐड करते हैं bg-led-300। यहाँ से इन सभी क्लासेस को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे क्लास यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट फिल और विथ फुल। कोड को सेव करेंगे और ब्राउज़र को ओपन करेंगे। हमारा जो इमेज है वो पूरे के पूरे डिव को कवर कर रहा है। इसी तरह ऑब्जेक्ट फिल की जगह हम ऑब्जेक्ट स्केल डाउन क्लास और कोड को सेव करते हैं। अब हमारी इमेज कुछ इस तरह शो कर रही होगी। उसकी साइज़ कुछ रिड्यूस हो चुकी है। आप इसको खुद से यूज़ करेंगे तो आप इसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। इन तीनों क्लासेस को आप खुद से यूज़ करेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट पोजीशन क्लासेस को यूज़ ऑब्जेक्ट पोजीशन में हमें 10 क्लासेस मिलती हैं: ऑब्जेक्ट बॉटम, ऑब्जेक्ट सेंटर, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, लेफ्ट बॉटम, लेफ्ट टॉप, राइट, राइट बॉटम, राइट टॉप और टॉप। इनके यूसेज भी आप देख लीजिए किस तरह ये वर्क करती हैं। जब हम लेफ्ट टॉप क्लास यूज़ करते हैं तब ये लेफ्ट में टॉप पर आती हैं। जब टॉप क्लास यूज़ करते हैं तो टॉप में आती हैं। आप यहाँ पे इनके इमेजेस की पोजीशन देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस डिफ टैग को हटा देंगे और यहाँ से इन सभी क्लासेस को हटा करके यहाँ पर हम कुछ क्लास ऐड करेंगे। सबसे पहले क्लास ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट नन, ऑब्जेक्ट लेफ्ट, बीजी ग्रे 600 और विथ के लिए हम क्लासेस ऐड करेंगे w-96 और हाइट के लिए height-96 और कोड को सेव कर देंगे। अब हम जब ब्राउज़र को ओपन करेंगे तब आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो इस तरह शो कर रही है। तो हम यहाँ पर एक क्लास चेंज कर देंगे w- अब इसके बाद ओवरफ्लो कर देंगे और कोड को हाइट या विड्थ को आप इस क्लास की कंटेनर के अकॉर्डिंग हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। हमारी जो इमेज है वो अपनी रेगुलर हाइट को एक्वायर कर रहा है और लेफ्ट यहाँ पे हमें ओवरफ्लो के लिए अब हम इसी लेफ्ट क्लास को यहाँ में ओवरफ्लो के लिए कई सारी बॉटम में चेंज मिली हैं। अभी तक हमारी इमेज में सारी क्लासेस प्रोवाइड नीचे कुछ मार्जिन थी, लेकिन अब हमारी इमेज केवल ऊपर से मार्जिन ले रही है और नीचे को हिडन वाई हिडन। ऐसे ही हम लेफ्ट की जगह राइट लिख देंगे। इतनी क्लासेस हमें करेंगे। यहाँ पर हमारी इमेज राइट और प्रोवाइड की गई हो चुकी है। इस तरह से आप इन सभी क्लासेस को यूज़ करके इनकी वर्किंग को जानेंगे। इसके बाद हम इनके भी वेरिएंट्स को एक्टिव कर लेंगे। इनके वेरिएंट्स को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ से ये लाइन कॉपी करनी होगी और अपने config.js फाइल में पेस्ट करके एक बार npm run build कमांड को रन कर देना है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।